अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़िज़ असातिज़ा इकराम, कैसे हो आप लोग। उम्मीद और दुआ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से यही है कि आप लोग सब बखैरियत होंगे। चलिए बढ़ते हैं आज की इस वीडियो की ओर। टीचर एप्टीट्यूड एंड इंटेलिजेंट टेस्ट यानी कि शिक्षक अभियोग्यता व बुद्धिमत्ता चाशनी 2025। सब्जेक्ट चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। ये हम लोगों का पार्ट 4 है। इसी के ताल्लुक से जो है तो ये वीडियो बना रहा हूँ और इसके पहले 3 पार्ट जो है तो बना चुका हूँ। आप लोग उसको भी देखें, इंशाल्लाह आपका फ़ायदा ज़रूर होगा। मार्गदर्शक आपका दोस्त, आपका खादिम शाकिर शेख सर। सबसे पहले तो वेलकम है गाइस आप लोगों का मेरे इस एजुकेशनल यूट्यूब चैनल लेट्स क्रैक इट विद शेख सर पर। गाइस जो भी इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करें और जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो तो आप लोग को नोटिफिकेशन मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें और इसके लिंक अपने दोस्तों तक ज़रूर पहुंचाएं ताकि उनका भी फ़ायदा हो सके। और अगर आपका कोई डाउट्स है, कोई सवाल है, कोई क्यूरी है तो आप लोग चैट बॉक्स में ज़रूर लिख दीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मैं उसी पर बनाने की कोशिश करूँगा। इसके बाद मेरे जो अगले अपकमिंग वीडियोज़ हैं उसका भी आप लोग को अगर सरसरी तारुफ दे दूँ तो हाउ टू मैक्सिमम स्कोर इन टेट एग्ज़ाम्स, यानी कि टेट एग्ज़ाम्स में किस तरीके से ज़्यादा स्कोर करें, इसके ऊपर जो तो इंशाल्लाह मैं वीडियो बनाऊंगा। और आप लोगों की जैसे फरमाइश है 2 पार्ट्स या 2 ग्रामर के जो टॉपिक है मराठी के, वो एक है समास और दूसरा है अलंकार। अल्हम्दुलिल्लाह इसके ऊपर मेरा काम शुरू है और इंशाल्लाह आज या कल में आप लोग को इसके ऊपर भी वीडियो मिल जाएगा। तो आइए आज हम लोग जो है तो देखने वाले हैं जो कि हम लोगों का चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का पार्ट 4 जो है तो हम लोग ये देख रहे हैं। तो बगैर किसी टाइम के वेस्ट किए आज हम लोग शुरू कर देते हैं। ठीक, पहला सवाल है आप लोगों का कि दिलचस्पी क्या है, यानी दिलचस्पी से मुराद क्या है। ठीक, पहला सवाल का पहला ऑप्शन है आप लोगों का मुलाजिमत नौकरी की ज़रूरत, यानी दिलचस्पी सिर्फ मुलाजिमत और नौकरी की ज़रूरत है क्या, तो ये बिल्कुल भी नहीं है। ठीक, उसके बाद दूसरा सवाल है आप लोगों का, दूसरा ऑप्शन है आप लोगों का सीखने की रफ्तार, यानी दिलचस्पी आप लोगों की सीखने की रफ्तार को जो तो दर्शाती है, तो ये भी बिल्कुल भी नहीं है। ठीक, दिलचस्पी किसी चीज़ का जुनून, हाँ ये आप लोग का जवाब हो सकता है कि किसी भी चीज़ को सीखने का जो जुनून है यही आपकी जो तो दिलचस्पी कहलाती है। और आखिरी ऑप्शन है आप लोग का तरीक़ेकार, तो तरीक़ेकार भी आप लोग का ऑप्शन गलत होता है, यानी यहाँ पर आप लोगों का सही जवाब होता है किसी चीज़ का जुनून, ये आप लोगों का सही जवाब होता है। आइए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। तवज्जो बढ़ाने के लिए उस्ताद को क्या करना चाहिए। ठीक, सवाल वापस से आप लोग को यहाँ पर मार्क कर रहा हूँ कि तवज्जो बढ़ाने के लिए बहैसियत उस्ताद आपको जो तो क्या करना चाहिए, तो तलबा को मारना चाहिए, तो मार ताड़ तो कहीं पर भी नहीं लगती है। ठीक, उसके बाद है तबलीग करना चाहिए, यानी कि उसको जो तो आप लोगों को और जो तो उसको आप लोग को जो तो आगे उसको शेयर करना चाहिए, यानी उसकी पब्लिसिटी करनी चाहिए, तो ऐसा भी नहीं है। ठीक, तीसरा है आप लोग का तरगीब और तब्दीली की तालीम, हाँ तरगीब आप लोगों को जो तो उनको देना है और तब्दील होने के लिए जो तो उनको मोटिवेट करना है, इसकी तालीम उनको जो तो देना है। इम्तिहान लेना है, ये भी नहीं है, यानी यहाँ पर आप लोगों का जवाब नंबर सी जो है तो इसका सही हो जाता है। ठीक, आइए अगले सवाल की ओर जो तो हम लोग बढ़ जाते हैं। अगला सवाल 13वां सवाल क्या कहता है, ये देख लीजिए। 13वां सवाल है जामे, यहाँ पर देख लीजिए सवाल, हाँ जामे तालीम में ब्रिज कोर्स का तस्वुर क्या है, यानी जामे तालीम में जो ब्रिज कोर्स है या ब्रिज जो है तो इसका तस्वुर जो है तो क्या कहलाता है। ठीक, पहला सवाल देख लीजिए, पहला ऑप्शन असातिज़ा की तरबियत, यानी ब्रिज कोर्स या ब्रिज का मतलब जो तो असातिज़ा की तरबियत ट्रेनिंग्स बिल्कुल भी नहीं होता है। इसके बाद दूसरा आता है आप लोगों का छूट और सहूलत, यानी कि छूट और सहूलियात जो है तो दी जाए, तो ये भी नहीं होता। फ़हम यानी कि अंडरस्टैंडिंग, समझना, कॉम्प्रिहेंशन, तो ये भी नहीं होता है। इसका सही जवाब होता है उस्ताद और तालिब इल्म का तामुल, यानी कि उस्ताद और तालिब इल्म का जो है तो कोऑपरेशन, उन दोनों का मिलजुल कर तामुल में जो तो काम करना, यही आप लोगों का ब्रिज कोर्स जो तो कहलाता है। हाल फिलहाल में जो तो जो हम लोगों का कोविड हुआ था, कोविड के बाद में जो है तो जब स्कूलें शुरू हुई तो उसमें यही ब्रिज जो तो हम लोगों को जो तो बहुत सारा देखने को मिला था। ब्रिज कोर्स जो के ताल्लुक से जो तो बतलाया गया था, तो इसी के ताल्लुक से आप लोग को जो तो बहुत सारी
चीज़ें बतलाई गई थी, समझाई गई थी। अगला सवाल देख लेते हैं हम लोग। अगला सवाल है आप लोगों का सवाल नंबर 14। देख लीजिए क्या कहलाता है। सवाल कहता है कि खुसूसी ज़रूरियात। अब खुसूसी ज़रूरियात का मतलब होता है जो स्पेशल नीड है। स्पेशल नीड से मुराद मतलब कि जिसे हम लोग जो तो स्पेशल चाइल्ड कहते हैं। तो खुसूसी ज़रूरियात वाले स्पेशल नीड वाले बच्चों की तशख़ीस जांच करते वक्त बतौर हैसियत मौलिम आपको जो तो क्या करना चाहिए। ठीक, ये जवाब देख लीजिए। खुसूसी ज़रूरियात से मुतालिक खुसूसी ज़रूरियात से मुतालिक स्पेशल नीड वाले बच्चों की तशख़ीस यानी जांच करते वक्त क्या करना चाहिए, यानी कि आपको बतौर मुअल्लिम जो है तो क्या करना चाहिए। इसी के ऊपर जो तो ये हमारा सवाल जो है तो बेस्ड है। आइए ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग। ठीक, पहला ऑप्शन देख लीजिए, इन्हें अलग रखा जाए, यानी जो स्पेशल नीड वाले बच्चे हैं तो इन्हें अलग रखा जाए, तो इससे तो वो एहसास कमतरी में मुब्तला हो जाएंगे। इसे आप लोग जो तो काट दीजिए। दूसरा है ऐसे मियार को लागू किया जाना चाहिए, यानी ऐसी जो है तो मियारी तालीम को जो तो लागू किया जाना चाहिए या मियार को जो तो लागू करना चाहिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लचकदार और मुनासिब तशखीस। लचकदार, देखिए लचकदार का मतलब क्या होता है, फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी मतलब कि जो तब्दील हो सकती है, जिसमें लचक हो। तो ये ऑप्शन आप लोगों का जो है तो सही होता है। लेकिन हम लोग ऑप्शन नंबर डी पर भी जो तो हम लोग देख लेंगे। क्या है, इम्तिहान को छोड़ दिया जाए, यानी जो स्पेशल नीड वाले बच्चे हैं उनके इम्तिहानात को छोड़ दिया जाए, तो ये मसले का हल कतई नहीं होगा। यहाँ पर क्या होगा कि लचकदार और मुनासिब उनकी जो तो तशखीस की जाए, यानी कि उनकी जो एग्ज़ाम्स लिए जाए या उनकी जब जांच की जाए तो उसमें लचक हो, उसमें कुछ सहूलियात हो, उसमें सहूलियात रहे कि तो बच्चे की जो है तो इंटरेस्ट या क्यूरियोसिटी आसानी से हम लोग जो है तो जांच कर पाएंगे और ये ख़ास बात जो है तो उसमें दिखाई हमको देंगी। अगला सवाल देख लीजिए। अगला सवाल बहुत ही आसान है कि जबलत क्या है। ठीक, जबलत क्या है। अलिफ देख लीजिए, दूसरों के लिए किए गए आमाल, यानी जबलत का मतलब होता है दूसरों के लिए किए गए आमाल। तो हम लोग आगे इसका ऑप्शन जो तो देख लेते हैं। ठीक, दूसरा है आप लोग का खुद हौसला अफजाई की कार्रवाई, यानी खुद के ज़रिए से की गई हौसला अफजाई की कार्रवाई। हाँ, ये जवाब हम लोग का हो सकता है। उस्ताद के खौफ से सीखना, ये तो बिल्कुल भी नहीं, इसे कट कर दीजिए। मुकाबले के ज़रिए सीखना, देखिए बच्चों के अंदर मुकाबला नहीं हम लोग कर सकते। ठीक, दूसरों के लिए की गई कार्रवाई, ये बिल्कुल भी नहीं है। यानी यहाँ पर हम लोगों का ऑप्शन नंबर बी जो है तो आप लोगों का ये सही होता है कि खुद हौसला अफजाई की कार्रवाई को करना, यही हम लोग का जो तो क्या कहलाता है, यही हम लोगों का जबलत कहलाता है। आइए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या कहता है, सवाल नंबर 16 कहलाता है आप लोग का कि तलबा में जज्बात से निपटने के लिए उस्ताद को क्या करना चाहिए, यानी तलबा में जो जज्बात इमोशंस जो होते हैं, तो वो इमोशन से निपटने के लिए बहैसियत मुअल्लिम आपको जो है तो क्या करना चाहिए। ठीक, सवाल नंबर देख लीजिए। अलिफ, इनकी गफलत नज़रअंदाज, यानी बच्चों को जो तो डायरेक्टली उनके इमोशंस को नज़रअंदाज कर देना चाहिए, तो नज़रअंदाज तो कहीं पर भी नहीं करना है, इसको छोड़ दीजिए। इनके जज्बात को समझना, हाँ ये जवाब हो सकता है, लेकिन आगे बढ़ेंगे हम लोग। बच्चों को मारना, बच्चों को मार के उनके जज्बात हम लोग कैसे समझ पाएंगे, तो ये ऑप्शन तो हम लोग कैसे ही कट जाता है। सिर्फ मुताले पर जोर और तवज्जो मरकूज़ कराना, यानी बच्चों का जो तो मुतालिया करो, इसके ज़रिए से हम लोग जो तो उनके इमोशंस को या उनके जज्बात को हम लोग समझ सकते हैं, तो ऐसा भी नहीं है। यानी यहाँ पर आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी जो है तो सही होता है कि इनके जज्बात को जो तो अच्छे तरीके से समझा जाए। ठीक, अगला सवाल देख लीजिए। जीन प्याजे के मुताबिक या जीन प्याजेट के मुताबिक बच्चे, हाँ जीन प्याजे के मुताबिक इल्मी नशोनुमा यानी कॉग्नेटिव, ठीक, इल्मी नशोनुमा कॉग्नेटिव के किस मरहले में तसव्वुराती सोच, देखिए ये इंपॉर्टेंट है, हाँ तसव्वुराती सोच जाहिर होती है। ठीक, तो यहाँ पर आप लोग अगर इसका 17वें का जवाब अगर देखें तो इसको बिल्कुल एग्जैक्टली जो तो जवाबात होते हैं। ठीक, इसका जवाब आप लोग का होता है, क्या होता है आप ही बता दीजिए। इसका जवाब होता है आप लोगों का रस्मी और फ़ाहली हालत। ठीक, इसका शऊरी हालत भी नहीं होता है, तसव्वुराती हालत भी नहीं होता है, फ़ाल मरहला भी नहीं होता है,
देखिए कुछ सवालात पैडागोजी में ऐसे होते हैं जिसके कसीर मुतबादिल जवाब यानी कि चारों ही जवाब जो तो सही होते हैं, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें ऐसी, थ्योरी ऐसी होती है कि जिसके जो तो फिक्स्ड सवाल जो तो होते हैं, जैसे कि जो हमारे वाइगॉस्की, उसके बाद में प्याजे, कोहलबर्ग, ठीक, उसके बाद में फ्रोबेल्स, ये जितने भी जो साइंटिस्ट है, सॉरी, ये जितने भी जो साइकोलॉजिस्ट है, तो इन्होंने अपनी कुछ थ्योरीज बनाई है और उन थ्योरीज के मुताबिक आप लोगों को उसके एग्जैक्ट जवाब जो है तो पता होने चाहिए। तो आप लोग रस्मी व फ़ाली हालत जो तो इसका सही जवाब जो तो होता है, यानी जीन प्याजे के मुताबिक इल्मी नशोनुमा कॉग्निटिव के मरहले में तसव्वुराती सोच कब जाहिर होती है, तो वो रस्मी और फ़ाली मरहले में जो तो जाहिर होती है। ठीक, आइए अगले सवाल की ओर बढ़ जाते हैं। अगला सवाल भी देखिए, साइंटिस्ट से रिलेटेड, सॉरी, साइकोलॉजिस्ट से रिलेटेड है। कोहलबर्ग की अखलाकी सोच किस मरहले में इस शख्स के, सॉरी, एक शख्स के कानून और कायदे पर गौर किया करता है या गौर करता है? ठीक, तो इसका भी जवाब आप लोगों का जो तो पहले से ही जो तो फिक्स्ड है, लेकिन मैं फिर भी आप लोग को बता देता हूँ कि कब्ल अज रिवायती, बिल्कुल नहीं। इसका सही जवाब होता है आप लोगों का रिवायत। ठीक, माबाद जदीद भी जो तो नहीं होता है, ठीक, ये भी नहीं होता है। और इसके बाद में कब्ल अज बालिग भी जो तो नहीं होता है। इसका जवाब आप लोग का बी सही होता है। आइए अगले सवाल की ओर बढ़ जाते हैं। अगला सवाल आप लोग का बहुत अच्छा है कि मंदरजा झेल में से कौन सा तसव्वुरात या कौन सा तसव्वुर वाइगॉस्की ने मुतारिफ़ किया है, यानी दर्जे झेल में से कौन सा तरीका ऐसा है जो कि वाइगॉस्की ने जो है तो दरियाफ्त किया है या उसने जो है तो मुतारुफ़ किया था, उसका वो जो है तो बानी है। ठीक, पहला देख लीजिए, तजुर्बाती तरीका, ये भी नहीं है, या तजुर्बाती तालीम नहीं है। बराह रास्त और मुशाहिदा, ये भी नहीं है। फंक्शनल डेवलपमेंट, ये भी नहीं है। इसका है आप लोग का कुर्बत की तरक्की का जोन, जिसे ZPD ये भी कहते हैं। ZPD का मतलब क्या होता है? जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डिस्टेंस। ये आप लोगों का जवाब जो है तो सही होता है और इसके जो बानी है वो वाइगॉस्की है। आप लोग तफसील से इसका जो तो वीडियो यूट्यूब के ऊपर और भी देख सकते हो। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डिस्टेंस यानी कि ZPD, इसके ऊपर एक तफसीली जो है तो वीडियो बनी हुई है। ठीक, आखिरी सवाल देख लीजिए। आखिरी सवाल है आप लोग का, जीन प्याजे के मुताबिक बच्चा तजुर्बात के ज़रिए ख़ुद इल्म की तामीर करता है, ये अमल किस चीज़ की निशानदगी करता है? ठीक, ये भी बहुत अच्छा सवाल है आप लोगों का। यहाँ पर आप लोग अगर देखें तो पैरवी करना, बिल्कुल भी नहीं। उसके बाद में तकलीद, तकलीद का मतलब क्या होता है? कॉपी करना, ये भी नहीं होता है। उसके बाद में खुद शनासी, हाँ ये हो सकता है। जिस्मानी तालीम, बिल्कुल भी नहीं। यानी इसका जवाब भी आप लोगों का सी जो है तो सही होता है। ये रहे गाइस आप लोगों के सवालात के जवाबात की पूरी फहरिस्त, या जिसे हम लोग कहेंगे जवाबात की सूची। दुआ का तालिब, आपका दोस्त, आपका खादिम शाकिर शेख सर। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।